सही, जो महिला बोले वही सही, ना खाता ना बही, जो महिला बोले वही सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज़। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के रविदास घाट पे। आपको बता दें कि जिस तरह सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दे रही है, वहीं सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ पर जोर दे रही है। यहाँ पे कई वर्ग के लोग हैं, आप कहें तो युवा भी पीढ़ी भी है और उनके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं जो इस अभियान को चला रहे हैं और यहाँ पे एक मार्च निकाले हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये मार्च निकालने का उनका क्या मकसद है और क्या उद्देश्य है। जी, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम जयदत्त शर्मा है। मैं सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। ये बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ का क्या नारा है, क्या है ये? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जब भी बेटों की बात आती है तो सरकार एकदम खामोश हो जाती है। क्यों खामोश हो जाती है? क्या बेटों को ज़िंदा रहने का या जीने का अधिकार नहीं है? क्या बेटों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार चला रही है, तो बेटा और बेटी में सरकार भेदभाव क्यों कर रही है जानबूझ के? कहाँ भेदभाव हो रहा है? कैसे समझ में आ रहा है आपको कि भेदभाव हो रहा है? देखिए, कहीं भी किसी भी शिक्षण संस्था में जाइए, वहाँ पर बेटियों के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं तथा बहुत सारी क्या बोलते हैं नीतियाँ सरकार ने लागू कर रखी हैं कि एक पर्टिकुलर वर्ग की लड़कियों को या लड़कियों को एक पर्टिकुलर कक्षा तक फ्री में मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, उनको कपड़े दिए जाएंगे, किताबें कॉपियाँ दी जाएंगी, सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन जब यही बात लड़कों के ऊपर आती है तो लड़कों को एकदम हीन भावना से, हीन दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि वो उसको उन पर्टिकुलर सुविधाओं के पात्र नहीं समझे जाते हैं। तो आप इसमें क्या चाहते हैं कि लड़कों को क्या पात्रता मिलनी चाहिए? हम ये चाहते हैं कि पुरुषों के लिए भी, जैसे मैं कानून की बात करता हूँ, कानून में काफ़ी भेदभाव किया गया है। सारे कानून महिलाओं के पक्ष में बनाए गए हैं, पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। अगर पुरुषों के लिए कानून नहीं है, फिर भी पुरुष सांसद जो भी होते हैं लड़कियों के साथ रेप करके छूट जाते हैं, वो कैसे? जब कानून होगा तभी तो छूट जाते हैं। अगर उनकी जांच होती है और सारे सबूत वगैरह देखे जाते हैं तो गलत होते हैं तो सजा भी उनको मिलती है। बहुत सारे लोगों को सजा हो रही है और उसका मैं समर्थन भी नहीं करता हूँ। अगर ऐसा होता तो उनकी सजा उनको जरूर मिलनी चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं इस जो मार्च निकाल रहे हैं आप लोग, पिछले कई सालों से निकाल रहे हैं, इस पर आप क्या चाहते हैं कि किस तरह का बेटों को समाज में मिलना चाहिए? हमारा आज का जो थीम है, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं पूर्व संध्या पे उनके। हमारे बैनर में आप देखिए, जैसा कैमरे में आप दिखाएं अगर यहाँ पे, तो यहाँ लिखा हो जागो उठो अब करो प्रयास, अब न बने कोई अतुल सुभाष। आप इसको देख सकते हैं। ये हमारे अतुल सुभाष जी एक बीटेक का किया हुआ व्यक्ति था और अच्छे पैकेज पे अच्छी कंपनी में काम करता था, जो देश के लिए इनकम टैक्स भी जनरेट कर रहा था, और उस व्यक्ति को आत्महत्या करना पड़ा इस कानून की वजह से। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी से परेशान थे और पत्नी ने उनके पर कई सारे मुकदमे कर रखे थे। उनकी हर 3 दिन पर डेट लगती थी और उनको बेंगलोर से भाग के आना पड़ता था। पहले का जो संयुक्त परिवार अच्छा था कि अभी का जो अलग रहना है वो परिवार अच्छा है? मेरे हिसाब से जो है, जो हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति जिस बात को कहती है, संयुक्त परिवार में ही सबसे ज़्यादा जीवन की खुशियाँ और सुख रहता है, वही संयुक्त परिवार होना चाहिए। न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं होनी चाहिए। तो बेटों के न्याय के लिए जो आप लोग खड़े हुए हैं, उस पर किस तरह का बदलाव सरकार को करना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? देखिए, हमने एक नारा बनाया है, ना खाता ना बही, जो महिला बोले वही सही। क्योंकि महिला कोई भी आरोप किसी भी पुरुष पर लगा सकती है। रास्ते चलते पुरुष पर महिला अगर ऐसे उंगली उठा के कह दे कि इसने मेरे को देखा है, घूरा है, तो तुरंत पुलिस आएगी और उसको उठाकर ले जाएगी। उसकी तरफ से सुनवाई करने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं रहेगा। अगर कोई उसके बचाव में कुछ आकर कहेगा भी तो भी उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो आप क्या चाहते हैं कि लड़कों के लिए भी कानून बनना चाहिए? बिल्कुल, हमारी तो शुरू से, हम लोग 2004 से हमारी ये फाउंडेशन की स्थापना हुई है और 2004 से हम यही कह रहे हैं कि भाई, जिस तरीके से आप महिलावादी कानून बना रहे हैं, महिला के हितों की रक्षा करने के लिए आप नए नए कानून नित बना रहे हैं, और अपने कानून नहीं बना रहे हैं। यूरोप में बना था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है महिला अथवा पुरुष, चाहे महिला पुरुष के प्रति करे या पुरुष महिला के प्रति करे। लेकिन इंडिया में लाके क्या कर दिया, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, पुरुष का तो उसमें नामो निशानी सब मिटा दिया, तो ये महिलावादी बना दिया। आप उसको जैसा, अगर आपने कॉपी किया है तो उसको वैसा का वैसा ही रखिए ना। कुछ हमारे साथ युवा भी जुड़े हैं इसी फाउंडेशन के, हम इनसे भी बात करेंगे। हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि किसी भी तरह के लॉ जब भी बनते हैं तो वो कभी वो जेंडर बेस्ड नहीं होने चाहिए।
हमारे कंट्री में कंपैरेटिवली ये देखा जा रहा है कि जब भी किसी भी तरह के क्रिमिनल केसेस के ऑफेंसेस बनते हैं उसमें हमेशा महिलाओं को विक्टिम मान लिया जाता है। ये प्रिजुडिस हो चुकी पूरी हमारी लीगल सिस्टम, और सिर्फ लीगल नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम भी हमारी कहीं ना कहीं इसको पूरी तरह सपोर्ट करती है, क्योंकि जितने विमेंस कमीशन बन चुके हैं, जितने महिला आयोग बन चुके हैं, पुरुष आयोग की तो कोई बात ही नहीं करता। पुरुषों की आप बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में आप कानपुर में देख लीजिए, एक बच्ची का गैंग रेप हो गया, एक पत्रकार और पुलिस के रक्षक जिन्हें हम रक्षक मानते हैं उसी ने ऐसा किया, तो उस पर आप लोग क्या कहेंगे? हमारी संस्था बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट करती है कि अगर किसी के साथ भी किसी भी तरह का अगर अपराध हुआ है तो अपराधी को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली फाउंडेशन को बचाना है, और पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि महिला हो या पुरुष हो, अगर वो अपराधी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ का एक स्लोगन है जो वो काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से प्रयासरत में है, और इनका सिर्फ कहना यही है कि जिस तरह बेटियों को हक दिया गया है और जिस तरह न्याय बेटियों के साथ किया जाता है उसी तरह न्याय बेटों के साथ भी होना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।